द नाइट हाउस एक गहरे रहस्य और मनोवैज्ञानिक डर से भरी फिल्म है, जिसमें एक औरत की अकेली जिंदगी में उसके मरे हुए पति का अजीब साया वापस लौटता है। इस फिल्म में हम देखते हैं बेथ नाम की एक महिला जो अपने पति ओवेन की आत्महत्या के बाद अकेली रह गई है। पर जैसे जैसे रातें गहराती हैं, बेथ को एहसास होता है कि वो घर में अकेली नहीं है। बेथ पति ओवेन के मरने के बाद पूरी तरह टूट चुकी है। वो शराब पीती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और उनके घर के कोनों में घूमती है। कैमरा घर के सन्नाटे पर झूम करता है। दीवार पर टंगी ओवेन की तस्वीर एक साया उसके पीछे से गुजरता है, लेकिन कोई नहीं है। एक रात बेथ को आवाज आती है किसी के चलने की। वो उठकर हॉल में जाती है। वहां किसी के गीले पैरों के निशान फर्श पर हैं। खिड़की से आती ठंडी हवा, शीशे में खुद को देखती बेथ, और अचानक शीशे के पीछे एक झलक। कोई परछाई खड़ी है। वो डरकर पीछे मुड़ती है, कोई नहीं। बेथ को ओवेन की नोटबुक मिलती है जिसमें अजीब डिजाइन बने हैं, उल्टे घर की स्केच, भूतिया रेखाएं और कुछ महिलाओं की तस्वीरें। वह पन्ने पलटती है। एक पेज पर लिखा है नथिंग इज आफ्टर यू, लेकिन उल्टा पढ़ने पर दिखता है आप कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। इस सीन के अंत में वह डर से दरवाजा बंद करती है, लेकिन दरवाजा फिर खुद ब खुद खुलता है। बेथ को जंगल में एक और घर मिलता है, उसके ही घर की परछाई, पर उल्टी दिशा में। वह जब उस घर में जाती है तो अंदर सब कुछ वैसा ही है, लेकिन सब कुछ थोड़ा सा टेढ़ा। दीवार पर वही तस्वीरें, लेकिन चेहरों पर खून। एक और बेथ उस घर में घूम रही है। ओवन की परछाई उसी बेथ को मार रही है। बेथ चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? बेथ को एहसास होता है कि ओवन आत्महत्या नहीं करना चाहता था। वो नथिंग नाम की एक अंधेरी शक्ति से लड़ रहा था जो बेथ को लेना चाहती थी। ओवन उन औरतों को मारता था जो बेथ जैसी दिखती थी, ताकि नथिंग को धोखा दे सके। बेथ लिविंग रूम में बैठी है। एक शून्य साया उसके सामने आता है। वह कहता है, मैं फिर आ गया हूं तुम्हारे लिए। बेथ कांपती है। घर अंधेरे में डूब जाता है। बेथ नाव लेकर झील के बीच जाती है। नथिंग उसे बुला रहा है। झील में ओवन की परछाई उसे खींचने लगती है, लेकिन वो रुकती है। बेथ नाव पर अकेली बैठी, उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठता है। पानी से हाथ निकलते हैं, उसे खींचते हैं। ओवन की परछाई कहती है, अब सब खत्म है। बेथ कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। वो पानी से बाहर निकलती है और दूर क्षितिज में एक परछाई झील के ऊपर खड़ी दिखती है। बेथ जिंदा बच जाती है, लेकिन नथिंग अभी भी वहीं है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। बेथ अब दोबारा उसी उल्टे घर में जाती है। जैसे ही वह दीवारों पर हाथ फेरती है, दीवारों से दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। दीवार से अचानक एक महिला का चेहरा उभर आता है। वो चिल्लाती है, सेव मी। बेथ दौड़कर अंदर के कमरे में जाती है। हर कमरे में एक मरी हुई लड़की की परछाई दिखती है। सबके चेहरे उस पर मुड़ते हैं और सब कहते हैं, तुम भी अगली हो। रात के समय बेथ अपने घर में बिस्तर पर लेटी होती है। अचानक लाइट बंद होती है। अंधेरे में एक आकार उसके सामने बनता है, एक शून्य जिसमें कोई चेहरा नहीं, लेकिन डर बहुत है। दीवार की छाया धीरे धीरे इंसानी आकृति में बदलती है। आवाज आती है, मैं वही हूं जिससे तुम बच नहीं सकती। बेथ डरते हुए पूछती है, तू क्या है? जवाब आता है, मैं कुछ नहीं हूं, पर मैं हमेशा रहा हूं। बेथ अब सभी किताबें, नक्शे और तस्वीरें जोड़ती हैं। ओवेन ने ये सब औरतों को मारकर किया था ताकि वो बेथ को बचा सके। वो हत्याएं नहीं करना चाहता था, वो नथिंग को बहकाना चाहता था। तस्वीरें एक एक कर झूम होती हैं। उन औरतों की आंखें डर और तकलीफ से भरी हैं। बेथ की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो कहती हैं, तुमने ये सब मेरे लिए किया। बेथ अब जागती है और पाती है कि वो जाग नहीं रही। वो एक डार्क ड्रीम में फंसी है जिसमें वो खुद को मार रही है। सपने में बेथ खुद को उल्टे घर में देखती है। वो खुद से लड़ रही है और एक साया उसके कान में कहता है, तू है ही नहीं, तू बस एक खाली खोल है। जैसे ही वो चाकू से खुद पर वार करती है, वो जाग जाती है, लेकिन उसके पेट पर एक कट असली है। बेथ समझ जाती है कि नथिंग चाहता है कि वो आत्महत्या करे, जैसे ओवन ने की।
लेकिन अब वो हार नहीं मानेगी। बेथ फिर नाव लेकर झील के बीच जाती है, उसी जगह जहां ओवेन ने खुद को गोली मारी थी। बेथ नाव पर खड़ी है, पीछे से आवाज आती है, जंप। झील में ओवेन की छाया, उसके हाथों में बंदूक। नथिंग कहता है, ओवेन अब मेरा है, अब तू भी मेरी बन। बेथ एक पल को झुकती है, मानो कूदने वाली हो, लेकिन फिर वो बंदूक उठाती है, पानी में देखती है खुद को, लेकिन खुद की डरावनी परछाई। बेथ बोलती है, तू कुछ नहीं है और मैं अब डरती नहीं। वो बंदूक झील में फेंक देती है। बेथ वापस किनारे पर आती है। उसकी दोस्त क्लेयर आती है और पूछती है, पानी में क्या देख रही हो? बेथ जवाब देती है, कुछ नहीं। लेकिन फिर कैमरा दिखाता है, झील की सतह पर एक साया अभी भी खड़ा है। बेथ के दिमाग में अब एक सवाल उठ रहा है, क्या ये सब सच में हो रहा था या ये सब उसकी मानसिक स्थिति की उपज था? बेथ पुराने मेडिकल रिकॉर्ड देखती है। उसे याद आता है कि एक बार एक्सीडेंट में उसकी मौत 2 मिनट के लिए हुई थी। वहीं से नथिंग ने उसे देखा। अब सवाल यह है, क्या नथिंग ने उसे तभी चुना था? नथिंग कोई भूत नहीं है, बल्कि एक अस्तित्वहीनता, वॉइड है, जो इंसान की कमजोरियों से ताकत लेती है। बेथ एक किताब पढ़ती है, द डार्क स्पेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। उसमें लिखा है, कभी कभी मौत तुम्हें पकड़ नहीं पाती और वो खाली जगह तुम्हारा पीछा करने लगती है। बेथ को ओवेन का एक और नोट मिलता है, जो उसने खुद मरने से पहले लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं। उसमें लिखा होता है, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं ठीक नहीं था। मैंने उसे देखा, उस खालीपन को। वो तुम्हें चाहता था, पर मैंने उसे मुझ पर ले लिया। कैमरा नोट पर फोकस करता है। बेथ की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया। बेथ उस कमरे में जाती है जहां शीशे की दीवारें हैं, जिसमें पहले भी परछाइयां दिखी थी। अब वहां एक पूरा सीक्वेंस होता है। वर्तमान, अतीत और कल्पना तीनों आपस में मिल जाते हैं। बेथ शीशे के सामने खड़ी, शीशे में ओवेन दिखता है, लेकिन उसका चेहरा विकृत। अचानक शीशा चटकता है और वह सीधे उस झील वाले दृश्य में पहुंच जाती है। क्या वो सपने में है? क्या नथिंग फिर से उसे खींच रहा है? बेथ उस भ्रम जाल में फंसती है, जहां नथिंग उसे यकीन दिलाता है कि वह एक गलती है। लेकिन तब क्लेयर, उसकी दोस्त, उसे जगाती है। क्लेयर कहती है, तू अभी भी है, तू जिंदा है। बेथ धीरे धीरे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जागने लगती है। कैमरा क्लेयर और बेथ को दिखाता है। दूर कैमरे के कोने में एक परछाई हिलती है, लेकिन क्लेयर देखती नहीं। बेथ और क्लेयर झील किनारे बैठी हैं। क्लेयर कहती है, कुछ दिखा क्या? बेथ चुप रहती है और जवाब देती है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन कैमरा झील के पानी पर झूम करता है। एक हल्की परछाई अब भी लहरों के पीछे खड़ी दिखती है। आवाज आती है, शांत धीमी फुसफुसाहट, मैं अभी भी यही हूं, कुछ नहीं। क्या है? एक शून्य, एक अंधकार, जो उन लोगों को घेरता है जो जीवन से टूट चुके हैं। ये एक एंटिटी भी हो सकती है, या मानसिक बीमारी की परछाई। ओवेन क्यों मरा? ताकि बेथ को बचा सके, लेकिन उस प्रक्रिया में खुद शिकार बन गया। बेथ का बचना क्या दर्शाता है? चाहे डर और खालीपन कितना भी गहरा हो, मानव का मन अगर जाग जाए तो मौत के साए से भी बाहर आ सकता है।